मैंने जो बुक बनाया उस बुक का नाम है इलेक्ट्रीशियन A to Z वायरिंग बुक, और ये बुक जो है ये मेरे द्वारा बनाया गया है। मतलब कि आप लोगों का जो काम है उसी काम को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा एक बुक बनाया गया है। इस बुक में आपको क्या मिलेगा चलिए मैं बताता हूं। देखिए ये जो बुक है ना, इस बुक के अंदर में टोटल यहाँ पे 86 टॉपिक है, मतलब कि 86 टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, और इस बुक के अंदर टोटल 128 पेज है। ये जो मेरा बुक है ये बुक आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। देखिए मेरा जो बुक है इस बुक का जो पहला चैप्टर है, मतलब कि पहला टॉपिक है, वो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल थंब रूल के बारे में। मतलब कि इलेक्ट्रिकल वर्क करने के लिए जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं उस फॉर्मूला का जो शॉर्टकट होता है, जैसे कि आपको कहा जाए कि एक जो मोटर है उस मोटर को यदि हमें रन करवाना है तो रन करवाने के बाद जो मोटर है उसमें कितना एम्पीयर का करंट फ्लो होगा वो यदि आपको पता करना है तो उसका एक थंब रूल होता है। उस थंब रूल को भी मैंने यहाँ पे बताया हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे पेज को स्क्रॉल करता हूँ। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा थंब रूल बताया गया है, और इन सभी थंब रूल में से आप देखोगे यहाँ पे करंट लोड 4 किलोवाट लिखा हुआ है। मतलब कि यदि आपके पास में कोई मोटर है उस मोटर का करंट रेटिंग कितना होगा यदि आपको पता करना है तो इस वाले थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। थंब रूल में कहा गया कि जो हमारा मोटर है उस मोटर का जो किलोवाट है उस किलोवाट को हमें केवल 1.74 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मोटर का करंट रेटिंग होगा वो हमें पता चल जाएगा। इसी प्रकार से आपको बहुत सारा चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मोटर के बॉडी के साथ में जो हम अर्थिंग कनेक्ट करते हैं उस अर्थिंग का जो प्लेट होती है, मतलब कि जीआई स्ट्रिप जो होता है उसका साइज कितना होना चाहिए उसका डिटेल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल का सिंबल जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में स्क्रॉल करता हूँ, ऊपर में बहुत सारा थ्योरी भी बताया हूँ जिसमें मैंने आपको एमसीबी सिलेक्शन, एमसीबी के टाइप, हाउस वायरिंग, इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक को मैंने कवर किया हूँ। यदि मैं यहाँ पे नीचे में आऊँ तो आप देखोगे यहाँ पे हाउस वायरिंग के लिए जो वायर इस्तेमाल किया था उसके बारे में बताया गया है। स्विच बोर्ड में आप कौन सा वायर इस्तेमाल करोगे, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आप कौन सा वायर इस्तेमाल करोगे, आपका जो एनर्जी मीटर है उस एनर्जी मीटर से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जो पावर सप्लाई जाता है उसके लिए जो हम वायर इस्तेमाल करते हैं उसका साइज क्या होगा वो भी इसमें बताया गया है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पे आए तो जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उससे पावर सप्लाई यदि हमें स्विच बोर्ड में प्रोवाइड करना है तो जो हम वहाँ पे वायर इस्तेमाल करेंगे उसका साइज क्या होना चाहिए उसका डिटेल बताया गया है। अब मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा चेंज ओवर स्विच के बारे में, इसके अलावा हाउस वायरिंग के बारे में। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, इन्वर्टर का कनेक्शन यहाँ पे है, इसके अलावा हाउस वायरिंग। ये जो यहाँ पे हाउस वायरिंग है इसमें एक चीज़ देखिए, यदि आप यहाँ पे सर्किट डायग्राम के जरिए पूरा चीज़ें समझ नहीं पा रहे तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू वॉच हिंदी वीडियो। यदि आपको हिंदी में वीडियो देखना है तो इस पर यदि क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप देखोगे यूट्यूब वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो गया। मतलब कि सर्किट डायग्राम जो है उस सर्किट डायग्राम के जरिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आप फोटो पे क्लिक कर दीजिए, सीधा ही यूट्यूब वीडियो प्ले हो जाएगा। ऐसा मैंने उस पीडीएफ में करके रखा हूँ। बैक चलते हैं, पीडीएफ यहाँ पे हमारा ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टर का सिलेक्शन के बारे में बताया गया। अब यदि आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, आप चाहते हो वीडियो देखना, तो सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आप देखोगे यहाँ पे इन्वर्टर वाली जो वीडियो है वो वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो गया, और इस वीडियो को देख के आप आसानी से पता कर सकते हो कि यदि आपको आपके घर के लिए इन्वर्टर का सिलेक्शन करना है तो कितने वीए का आपको इन्वर्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा, पूरा डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगा। यदि आप वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो सिंपली आप इस वाले बुक में पढ़ सकते हो कि आपको किस प्रकार से इन्वर्टर का सिलेक्शन करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे गीजर का कनेक्शन, सीलिंग फैन वाइंडिंग का कनेक्शन, HV लैम्प का कनेक्शन, फ्रिज का कनेक्शन, कंप्रेसर का कनेक्शन भी बताया गया नीचे में। यहाँ पे कंप्रेसर का कनेक्शन है। इसी प्रकार से बहुत सारे टॉपिक पे मैंने यहाँ पे डिटेल से बताया हूँ। NO/NC पुश बटन के बारे में है, कॉन्टेक्टर के बारे में है, और यदि मैं नीचे आऊं तो यहाँ पे आपको टाइमर के बारे में मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको और भी बहुत सारा टॉपिक मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मोटर जो होता है उस मोटर में हमें कहाँ पे स्टार कनेक्शन बनाना होता है, कहाँ पे डेल्टा कनेक्शन बनाना होता है, उसका डिटेल मिल जाएगा। और मोटर के वाइंडिंग को यदि हम स्टार में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका भी पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन को जो काम आने वाली है उसी चीज को मैंने केवल इस वाले बुक में ऐड किया हूँ। उसके अलावा कोई भी फालतू चीज बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा देखोगे यहाँ पे आप तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो पावर वाइंडिंग है उसके बारे में बताया गया है कि कहाँ पे जो हमारा ओवरलोड रिले उसको लगाना होता है, और यदि आप ओवरलोड रिले को इस पॉइंट पे कनेक्ट करोगे तो आपको कितना एम्पियर का करंट सेटिंग करना पड़ेगा, और यदि आप सेम ओवरलोड रिले को नीचे में कनेक्ट कर देते हो तो इस कंडीशन में ओवरलोड रिले में हमें कितना सेटिंग करना है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे बताया गया है, पूरा कैलकुलेशन के साथ में। इसके नीचे में यदि आऊं तो यहाँ पे आपको स्टार्टर वाली सर्किट डायग्राम जो होती है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सिंगल फेज मोटर का कनेक्शन बताया गया है, यहाँ पे समर्सिबल पंप स्टार्टर का कनेक्शन बताया गया है, इसके अलावा यहाँ भी समर्सिबल पंप स्टार्टर का कनेक्शन है। ये हो गया हमारा सिंगल फेज का मोटर जिसके अंदर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, उसका कनेक्शन कैसे करना होता है उसके बारे में है। इसका वीडियो भी है, यदि आप इस पर क्लिक करोगे तो वीडियो यहाँ पे प्ले हो जाएगा। ठीक है,
तो जो हमारा PDF है उस पर आपको केवल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले हो जाएगा। इसके अलावा नीचे आएंगे तो स्टार, डेल्टा स्टार्टर, डीवाई स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, उन सभी का भी आपको यहाँ पे सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। सर्किट डायग्राम जो होगा वो दो तरीके का होगा। एक तो आपको यहाँ पे सर्किट डायग्राम के जरिए बताया गया है, दूसरा आपको यहाँ पे 3D में भी देखने को मिल जाएगा कि जो हमारा कनेक्शन है वो कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो बुक है ये बुक पूरा का पूरा इलेक्ट्रिशियन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यदि आप इस बुक को बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। तो यदि आप इस वाली बुक को बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। इसके अलावा ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे आप चाहें तो मैसेज करके आप मुझसे लिंक को मांग सकते हो। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हो।